पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट आजकल चर्चा में है। भारत के इस अभिन्न हिस्से की जानकारी मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग ही रखते हैं। बाकी लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। इस वीडियो में पूर्वोत्तर भारत के बारे में वो सभी बातें बताई गई है जो एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते अपने देश के बारे में जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने देश के बारे में जानें और गर्व करें। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है? जब हम पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करते हैं तो मुख्य रूप से 7 राज्यों के बारे में एक साथ बात करते हैं। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड शामिल हैं। सिक्किम राज्य 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से कुछ भिन्न है। भाषा की दृष्टि से यह क्षेत्र तिब्बती बर्मी भाषाओं के अधिक प्रचलन के कारण अलग से पहचाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की जलवायु मुख्यतः नम अर्ध उष्णकटिबंधीय है और ग्रीष्मकाल गर्म व उमस भरा होता है तथा अत्यधिक वर्षा होती है और हल्की ठंड भी पड़ती है। प्राकृतिक रूप से संपन्न उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के प्रमुख नेशनल पार्क स्थित हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में मतदाताओं का तुलनात्मक प्रतिशत कम है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 3.8% यही निवास करती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से मात्र 25 सीटें ही पूरे क्षेत्र को आवंटित की गई है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी सांस्कृतिक, हस्तलिपि, मार्शल आर्ट और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की समस्याओं में विद्रोह, बेरोजगारी, मादक पदार्थों का सेवन और आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत से ही विकास के मामले में यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण बहुत से लोग आज भी भारत के इस अभिन्न हिस्से के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के इतिहास पर। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अहोम और मणिपुर दोनों राज्य बर्मी आक्रमण के शिकार हो गए। 1824 से 1826 तक हुए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1839 से 1873 तक ये पूरा क्षेत्र बंगाल प्रांत का हिस्सा रहा और बाद में असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया, जिसमें सिलहट भी शामिल था। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इस पूरे क्षेत्र में 3 रियासतें थीं, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। आज़ादी के बाद इन तीनों रियासतों को खत्म कर दिया गया और 1963 में नागालैंड, 1972 में मेघालय, 1975 में अरुणाचल प्रदेश और 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया। 1956 से 1972 तक मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बने रहे, जब तक उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हो गया। 2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्व के 8वें राज्य के रूप में गठन किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए असम प्रांत की राजधानी शिलांग थी, जो 1972 तक बनी रही। बाद में मेघालय राज्य के गठन के बाद शिलांग को इसकी राजधानी बना दी गई और असम की राजधानी दिसपुर बना दी गई। अब बात करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट की। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति भारत के अन्य हिस्सों के संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है, जो इसे पूरे विश्व में एक विशिष्ट बनाता है। पूर्वोत्तर भारत के लोग हजारों वर्षों से अपनी कला और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्षेत्र के खाने की। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का भोजन अलग अलग है, लेकिन समग्र तौर पर कहें तो समूचे पूर्वोत्तर भारत के लोग मछली और चावल खाना पसंद करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सैकड़ों प्रकार के रेसिपीज बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रेसिपीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मणिपुर की मंगल ऊटी बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है। इसे मटर करी भी कहा जाता है, जिसे भारतीय मसालों के सही संतुलन से बनाया जाता है। ये रेसिपी प्रोटीन और स्वाद से भरपूर होती है। मणिपुर के लोग इसे रात में चावल और सलाद के साथ खाना पसंद करते हैं। असम में खाई जाने वाली पुई सागर चोर चौरी, जिसे सब्जियों और पालक द्वारा पंच फोरन डालकर बनाया जाता है, इसे यहाँ के लोग प्रतिदिन बनाते हैं और यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। नागालैंड का बैम्बू चिकन एक प्रकार का डिश है, जिसे बैम्बू में उसके पत्तों द्वारा बिना तेल मसालों के बनाया जाता है, जिसमें एक बेहद ही खास तरह का स्वाद होता है। मिजोरम का हमरचा रॉट, जिसे आप चटनी भी कह सकते हैं, इसे हरी मिर्च, लहसुन और प्याज से बनाया जाता है, जिसे यहाँ के लोग कोट पीठा के साथ खाना पसंद करते हैं। कोट पीठा स्वादिष्ट पकौड़ा है, जिसे केले और चावल के साथ बनाया जाता है। कोट पीठा को केरल में उनियप्पम के नाम से भी जाना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश का खरजी चावल, जिसे यहाँ के मोनपा जनजाति खाना बेहद पसंद करते हैं, एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे फर्मेंटेशन विधि द्वारा बनाया जाता है। मेघालय की 2 ओ कलाई रेसिपी एक स्वादिष्ट चिकन करी है जिसे काली दाल और चिकन के साथ एक विशेष तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के सैकड़ों ऐसे रेसिपी हैं जो स्वाद में बिल्कुल अलग और स्वास्थ्यवर्धक है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के बारे में। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह पूर्वोत्तर भारत में भी विभिन्न धार्मिक समूह के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में 58.06% हिंदू, 23% इस्लाम, 16.89% क्रिश्चियन, 1.3% बुद्धिज्म और 0.7% जैनिज्म और सिख रहते हैं। असम में मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग अन्य पूर्वोत्तर राज्य की तुलना में अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में अधिक है। पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न धार्मिक समूह के लोग अन्य जातीय और जनजातीय समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी इन धर्मों से अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो सिक्किम सहित सभी 7 राज्यों में भाजपा और क्षेत्रीय पार्टी के गठबंधन वाली सरकार है। अरुणाचल प्रदेश ही पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की है, जो इस पूरे क्षेत्र पर नजर रखती है। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता में है। ईस्टर्न कमांड ने ही 1971 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल एस अरोरा कर रहे थे। 1962 के चीन के युद्ध में भी ईस्टर्न कमांड ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा था। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के कुछ फेमस पर्सनालिटी की, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। फेमस पर्सनालिटी में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के महिला खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन्हें न तो जानते हैं और न ही उचित सम्मान या हक दे पाते हैं जिनके ये हकदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंशु जमसेनप्पा के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली अंशु 5 दिन में 2 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इसके साथ अंशु माउंट एवरेस्ट पर 5 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला भी है। बोम्याला देवी। मणिपुर की बोम्याला देवी ने तीरंदाजी में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्होंने बीजिंग, लंदन और रियो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनकी इसी सफलता के कारण इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। दीपा कर्माकर। त्रिपुरा की रहने वाली दीपा कर्माकर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। इन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कुल 77 पदक जीते हैं। मैरी कॉम। मणिपुर की बॉक्सर मैरी कॉम को आज दुनिया जानती है। ये 5 बार वर्ल्ड की इमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन है। इन्होंने 2001 में अपना पहला सिल्वर पदक जीता और 2003 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में छा गई। इन्हें 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आइए अब बात करते हैं कुछ और फेमस पर्सनालिटी के बारे में। डैनी डेन जोंगपा। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन डैनी को कौन नहीं जानता। ये सिक्किम की भूटिया जनजाति के हैं और इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी है। इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर भूपेन हजारिका। असम में जन्मे भूपेन हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। वे भारत के एकमात्र ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। 1992 में इन्हें सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। 2019 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। पीए संगमा। ये मेघालय के मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापक और लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये 8 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण प्रदान किया गया। वे मेघालय से पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता थे। बाइचिंग भूटिया। सिक्किम में जन्मे बाइचिंग भूटिया भारतीय फुटबॉल का चेहरा है। भूटिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉल का भगवान माना जाता है। सौरभी देव वर्मा। त्रिपुरा में जन्मी सौरभी एक भारतीय गायिका है जिन्होंने पहली महिला इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम किया, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है। इन लोगों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं
जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच से भरा हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप प्रकृति को नज़दीक से समझना चाहते हैं तो एक बार पूर्वोत्तर भारत जरूर जाएं। सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जहाँ पर दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं। तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बौद्ध मठ है। ये मठ दलाई लामा का जन्म स्थान भी है। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ में है। अगर आप कभी पूर्वोत्तर भारत जाएं तो इस मठ की यात्रा जरूर करें। नाथुला पास सिक्किम में स्थित नाथुला पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है। इसी पास को पुराने समय में सिल्क के व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता था, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। 14,000 फीट पर स्थित नाथुला पास पूर्वोत्तर भारत के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित ये झील छोटे छोटे तैरते हुए द्वीपों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवुल लामजाओ भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सियांग रिवर राफ्टिंग अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का सियांग रिवर आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। सियांग रिवर राफ्टिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मॉवलिंग विलेज मेघालय के इस गांव को 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया था। यह गांव पर्यावरण के अनुकूल जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर 85 फीट लंबे बांस के बने डस्टबिन आकर्षण का केंद्र है। सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में स्थित यह मंदिर सबसे पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि एकावन शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार पूजा की जाती है। द्वाकी नदी मेघालय में स्थित ये नदी अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ लोग सिर्फ इस नदी में नाव की सवारी करने आते हैं, क्योंकि इस नदी का पानी अविश्वसनीय रूप से साफ है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित ये द्वीप दुनिया का एकमात्र नदीय द्वीप है। 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला ये नदीय द्वीप यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इन सब मुख्य आकर्षण केंद्रों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहां पर जाकर आप अपने आप को प्राकृतिक से नज़दीक पाएंगे। तो जिंदगी में एक बार जरूर पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करें। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें।